श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 13 मई को है ज्येष्ठ महीने का सबसे बड़ा मंगलवार, यानी कि ज्येष्ठ महीने का या पहला ही मंगलवार पड़ा है, जो कि बड़ा मंगलवार है। इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं बजरंगबली बालाजी महाराज की दया से वह पूर्ण भी होते हैं। आपको आपका मनचाहा फल भी मिलता है और आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं वह सब समाप्त हो जाती है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट और बात करते अपने पहले उपाय की। तो बड़ा मंगलवार का दिन तो हम सभी लोग एक हनुमान चालीसा पाठ का एक संकल्प लेने वाले हैं। तो इसको कैसे करना है उसकी बात करते हैं। उस संकल्प को लेने के लिए आपको सबसे पहले लेना है तांबे का एक कलश, उसमें जल भरना है और गंगा जल भरना है। गंगा जल और जल से इस कलश को तैयार करने के बाद में आप सभी लोगों को लेना है एक सिक्का। देखिए, यहाँ पर मित्रों आप सभी लोगों को स्क्रीन पर 1 रुपये का सिक्का दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम 1 रुपये का ही सिक्का लें, जो आपकी स्वेच्छा हो, 2, 5, 10, 20 जो भी आपका मन हो, एक सिक्का और 2 लौंग आपको उसी कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे और आपके घर में बालाजी महाराज की फ़ोटो, प्रतिमा, कैलेंडर जो भी है, आपको वहाँ पर जाना है। इस तांबे के कलश को यहाँ पर आपको स्थापित कर देना है। जब आप इस कलश को रखेंगे तो इस कलश के मुख को आपको किसी प्लेट से, किसी कटोरी से, उस पात्र के अकॉर्डिंग आपको उसे ढक देना है, ठीक है, यानी उसका मुख बंद कर देना है। अब आपको एक आसन लगाकर यहाँ पर बैठना है, ठीक है। आसन के लिए यदि लाल कपड़ा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो जो भी कलर आपके पास में है, बस साफ स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए, आपको उसका आसन लगा लेना है। अब आप लोगों को एक नियम और करना है। आप लोगों को जब आप आज से यानी 11 तारीख से आप हनुमान चालीसा पाठ का आरंभ करेंगे तो आपको रोज़ एक गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है, जैसे ही आप इस हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करेंगे तभी से, ठीक है मित्रों। तो एक गोल बत्ती के दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। अब आपको और भी बहुत सारी बातें छोटी छोटी, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको हर एक बार समझ आ जाएगी, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले। कितने दिन का संकल्प लेना है मित्रों? 11 दिन का, ठीक है। 11 दिन का ले रहे हैं, ना कि 11 मंगलवार का। इस बात को आपको पहले बहुत ध्यान से समझना है। 11 मंगलवार का मतलब होगा आपको केवल और केवल मंगलवार के दिन करने वाले, लेकिन हम 11 दिन का ले रहे हैं, यानी 11 दिन आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने बार करेंगे मित्रों? 3 बार। दिन में एक, जब आप पाठ करने बैठेंगे तो केवल 3 बार ही करना है आपको, ठीक है। 11 दिन लगातार, यानी कि जैसे ही मंगलवार से आप स्टार्ट करेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे करते हुए आपको 11 दिन जब से होगा आपको गिन लेना, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको समय नहीं बदलना है। जी हाँ मित्रों, मान लीजिए आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 13 तारीख के बड़े मंगलवार के दिन से आप सुबह 9 बजे से इस हनुमान चालीसा पाठ को करना स्टार्ट करते, ठीक है। मान लेते हैं हम सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आपने मंगलवार के दिन आपने 9 बजे किया, तो कल जब बुधवार के दिन आप करेंगे इसका हनुमान चालीसा का पाठ, तब आपको 9 बजे ही स्टार्ट करना है। 9:01 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 9 के 10 या 11 या 12 नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको फिर इसका फल नहीं मिलेगा। यानी ये सबसे बड़ी बात है कि समय नहीं बदलना है। जिस समय पे आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे उसी समय आपको डेली करना, और एक दिन में 3 बार पाठ करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार आप पाठ करेंगे। एक दिन में 1 ही बार करेंगे, लेकिन लगातार 3 बार पाठ करेंगे, ठीक है मित्रों। समय एक ही रहेगा, पाठ का क्रम 3 बार का होगा। 3 बार आपको उसका पाठ करना है। इसके बाद में जब आपके ऐसे ही करके 11 दिन हो जाए तो 11वें दिन फिर आप इस कलश को उठाएंगे। इस कलश में जो डला हुआ सिक्का, उसे आप अपने अलमीरा में रख लेंगे। जो उसमें 2 लौंग पड़ी, उसे किसी भी पेड़, हरे भरे पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। और जो इस कलश का जल है उसे आप संभाल के रख लीजिएगा। आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता है, आप उसके इस जल का थोड़ा सा आचमन करा दीजिएगा, उस व्यक्ति को उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। तो हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी नियम से करिएगा, अन्यथा फिर आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है हमारे क्रोध को शांत करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी लोगों को स्क्रीन में लौंग दिख रही हैं, फूल वाली, आपको 5 लौंग गिनकर ले लेनी है, ठीक है मित्रों, ज़्यादा ना कम। 5 लौंग आपको गिन करके ले लेनी है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। अगर स्वयं के लिए कर रहे हैं तो भी आप 5 लौंग ही लेंगे। इसके साथ ही आप लोग तांबे का एक कलश लेंगे और उसमें अपने घर का स्वच्छ जल भरेंगे। जल भरने के बाद में जो आपने
आपने 5 लौंग ली हुई हैं, उन लौंग को भी इसी कलश के अंदर डाल देंगे। अब इस पात्र को आप उठा करके फिर से आप बालाजी महाराज की जहाँ पर फ़ोटो कैलेंडर है आप वहाँ जाएंगे मित्रों। इस कलश को बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की फ़ोटो के पास में आपको रख देना है। आप इस कलश को जैसे रखेंगे यहाँ पर आप बैठ जाएंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए आपको इस कलश को यहाँ पे रखना है और बालाजी महाराज के नाम से आपको जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, चाहे आप स्वयं हो या जिस किसी और के लिए करें, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलकर बालाजी महाराज से निवेदन करना है कि हे बालाजी महाराज, उस व्यक्ति का आप क्रोध शांत कर दें, उसकी जो क्रोधी प्रवृत्ति है वह शुद्ध मतलब अच्छी हो जाए और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको कम से कम 5 मिनट इस कलश को यहीं रखे रहने देना है। इसके बाद अब इस कलश को आप मित्रों उठाएंगे। अब उठा के आप अपने घर पे जाएंगे। जो इसमें लौंग पड़ी हुई हैं उन लौंग को उठा करके निकाल करके किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, हरे भरे पेड़ के नीचे। और ये जो जल है उस व्यक्ति को आपको 5 या 7 बार में पूरा पिला देना है। कैसे पिलाना है वो आपके ऊपर है, कैसे आपको पिलाना है। इसको पिलाने मात्र से उस व्यक्ति का जो क्रोध करने की जो प्रवृत्ति है, जो उसका वो स्वभाव है, वह बदलने लगेगा। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली। अब हम लोग आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे। तो मित्रों जो हमारा तीसरा उपाय है वह है आपके जीवन में आए हुए कष्टों को दूर करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए सिंपल सा, बहुत कुछ तामझाम नहीं करना, आपको केवल 1 चुटकी काला तिल लेना है। ठीक है मित्रों, केवल और केवल 1 चुटकी काला तिल लेंगे, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी लोगों को मंगलवार का दिन है तो सरसों तेल का उपाय करना है। इतना ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच सरसों तेल का आप लोग ले लेंगे किसी अलग कटोरी में निकाल के। और ये जो एक चुटकी काले तिल लिए हैं उसी सरसों के तेल में डाल दीजिएगा, जिससे ये जो सरसों के जो काले तिल है वो सरसों तेल में अच्छे से डिप हो जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को एक कलश तैयार करना है जल और गंगा जल का। इस कलश को लेंगे मित्रों, उस कटोरी के जिसमें आपने काला तिल डाला है उस कटोरी को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके आपको अपना मुख रखना उत्तर दिशा में। अब यहाँ पर जो हम उपाय करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, हम काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने सरसों तेल लिया उसे महादेव जी के शिवलिंग पे काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिएगा। उस व्यक्ति के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए महादेव जी से निवेदन करते हुए इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जब आप दोनों समर्पित कर दे चुके होंगे तो महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आप लोग अपने घर पे वापस आ जाइए। तो यहाँ पर मित्रों 13 मई यानी ज्येष्ठ मंगलवार के बड़े मंगलवार के दिन करने वाले हम लोगों ने 3 उपायों की बात की और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। अगर कुछ गलती हो गई हो या कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा बना रहे। आप पर महादेव जी का आशीर्वाद। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।